हेलो एवरीवन, लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो सो मच मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रही हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। थैंक यू सो मच। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक ऐसी बात जो बहुत बारीक बात है, बट हम कभी कभी उसको इतना अवॉइड कर देते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो मैं जब भी कभी अपने इंस्टाग्राम या हम किसी चीज़ पर भी स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं बहुत ट्रेंडिंग पे रहता है सेल्फ लव, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। बट क्या हमें ये चीज़ पता है कि हम किससे प्यार करने की बात कर रहे हैं? लव योर सेल्फ, सेल्फ लव कीजिए, बट क्या हम अपनी सेल्फ को पहचानते हैं? जब हम किसी भी इंसान को, किसी भी रिश्ते में जाते हैं, तो हम किससे प्यार करते हैं? हमारी दुनिया में हज़ारों लोग घूम रहे हैं, अभी हम बाहर निकले, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो क्या हम सभी से प्यार करने लगते हैं? नहीं। हम उन लोगों को जोड़ते हैं अपने आप से, हम उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनको हम पहचानने लगते हैं, जिन्हें हम समझने लगते हैं, जो हमें अच्छे लगने लगते हैं। उन लोगों से हम प्यार करते हैं जिनसे हम पहचान बना पाते हैं। तो उसी तरह से जब हम खुद को प्यार तभी कर पाएंगे जब हम खुद को पहचान पाएंगे कि हम हैं कौन एक्चुअली। तो सेल्फ लव एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर हम खुद को पहचानेंगे नहीं तो हम खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव से पहले अपने आप को पहचानना कि एक्चुअली हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम ये ह्यूमन बॉडी जो हमें मिली है, हम एक्चुअली वो नहीं होते हैं। ये बहुत गहरी बात है, प्लीज़ इसे समझिएगा। हम हम ईश्वर, बहुत बार हमने सुना है कि ईश्वर के रूप होता है, हर इंसान में सोल होती है, एनर्जी होती है। तो एक्चुअली बेसिकली ईश्वर का जो अंश होता है, जो ईश्वर का जो फॉर्म होती है, लाइट फॉर्म, हम उसके बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म होते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सोल होते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम एनर्जीज होते हैं। हर इंसान में एक एनर्जी होती है जो उसी परमात्मा का, जो निरंकार परमात्मा होता है, उसी का अंश होता है। तो हम उस ईश्वर के ही अंश होते हैं। तो हमें इतनी पावर्स होती हैं जो हमें अब इस टाइम पे याद भी नहीं रहती हैं कई बार, क्योंकि जब हम बर्थ करते हैं तब हम उस टाइम हमें वो पावर्स भी याद होती है, उस टाइम हमें वो सभी काम भी याद होते हैं कि हमें धरती पर जाकर क्या कुछ करना है, क्या काम करने हैं। बट जैसे जैसे हम इस दुनिया में आने लगते हैं, हम इस दुनिया में आ जाते हैं, हम यहाँ की सराउंडिंग से, घर पर हम अपने माता पिता से, स्कूल जाते हैं, फिर हम अपने टीचर्स से, सबसे अलग अलग ज्ञान लेते हैं, और हम जो सोच कर आए थे, हम जो पहचान के साथ आए थे कि हम ईश्वर का रूप हैं, हम वो धीरे 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 भूलने लगते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पर, जब हम ये पहचान जाते हैं कि हम एक्चुअली ईश्वर का ही अंश होते हैं, हम में खुद में ही वो सब पावर्स होती हैं, हमें ईश्वर को बाहर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। सच पूछो तो वो खुद हमारे अंदर ही होता है। अगर हम खुद से डीपली कनेक्ट करने लगते हैं, जब हम अच्छी होली बुक्स को पढ़ने लगते हैं, जब हम ज्ञान में आते हैं, हमें समझ आती है चीज़ें, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ईश्वर को बाहर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो हमारे खुद अंदर ही है परमात्मा। और जब हम खुद से फिर कनेक्ट करने लगते हैं तो हमें एक रियलाइजेशन आता है कि दुनिया में हमें कभी भी किसी के लिए इस तरीके से, जैसे हम कई बार हम होते हैं कि हम बोलते हैं कि सेल्फ लव, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, बट जब छोटी सी भी बात आती है कि मान लो अगर किसी पार्टनर से झगड़ा भी हो गया तो हम रोने लगते हैं, तब हम भूल जाते हैं सेल्फ लव को। या कभी घर पे पेरेंट्स ने भी कुछ बोल दिया तो भी हम बहुत जल्दी अलाइनमेंट से बाहर हो जाते हैं, सैड हो जाएंगे, गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा नाराज़गी आ जाती है। तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली सेल्फ लव। सेल्फ लव वो है कि हमारी इनर सोल हर कंडीशन में खुश है, हर तरीके से खुश है। हमें हमारी सोल का ध्यान रखना है, हमें ईश्वर ने उस सोल के साथ भेजा और हमें ही इसका ध्यान रखना है। तो सेल्फ लव ये है कि आप किसी भी कंडीशन हो, कोई बाहर की सराउंडिंग से हमें उस में इफ़ेक्ट होना ही बंद हो जाए, कि हम, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को खुश रखें।
ये किसी सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी होती ही नहीं है कि वो हमें कैसे खुश रखेगा। सबका अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो वो सब अपने हिसाब से वर्क करती हैं। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुश रखने की होती है कि हमें कैसे खुश रहना है। चाहे सामने कोई भी नेगेटिव बिहेव कर रहा है या कुछ गलत बोल रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, वो उनका पर्सपेक्टिव होगा, हम उसे अपने ऊपर लेके हम सैड हो जाते हैं। तो वो सेल्फ लव कैसे हुआ? सेल्फ लव मतलब हम खुद को पहचानते हैं, हम में ये अच्छाइयाँ हैं। सेल्फ लव में सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए खुद को पहचानने से। आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, हम में क्या क्या बुराइयाँ हैं, और उन सभी को, चाहे वो अच्छाइयाँ हैं चाहे वो बुराइयाँ हैं, चाहे बुराइयाँ तो कुछ भी नहीं होती हैं, सिर्फ थॉट्स होते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, उन सबको प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि सब कुछ मेरे ही अंदर है। वो अगर जो थॉट्स पॉजिटिव हैं वो भी मेरे ही हैं और नेगेटिव भी मेरे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव को वैसे ऐसे साइड कर दूँ, खुद को रिजेक्ट कर दूँ कि ये देखो मेरे बाल कितने गंदे हैं, देखो मेरा ये बॉडी कैसी, मैं कितनी फैट हूँ, कितने मेरा रंग फेयर नहीं है। नहीं, ये सब नहीं करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम सबको परमात्मा ने एक यूनिक फॉर्म में भेजा ही भेजा है, सब यूनिक है। उस सब में एक बहुत ही प्यारी सी काबिलियत, एक सबसे पावरफुल चीज़ भी ईश्वर ने भेजी है साथ में, कि खुद से जुड़कर, खुद से कनेक्ट कर कर, उस ईश्वर से कनेक्ट कर कर हम एक बहुत बड़े क्रिएटर्स बन सकते हैं। बट हम जब हमारी पावर्स को नहीं पहचानते हैं तो हम क्रिएटर्स की जगह डिस्ट्रक्टर बन जाते हैं। हम उन चीज़ों को, हम नेगेटिव पैटर्न्स में उलझते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और वही सब हमारी लाइफ में फिर रिपीट होने लगता है। पर अगर इसकी जगह हम डेली प्रैक्टिस करके पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान दें, मेडिटेशंस करें, खुद को पहचानें कि मुझे किस टाइम क्या फ़ील हो रहा है, इस टाइम मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है या नहीं फ़ील हो रहा है, मैं क्या लाइफ में करना चाहती हूँ, मुझे किन चीज़ों से खुशी मिलती है, मुझे किन चीज़ों से हर्ट होता है, मुझे क्या खाना पसंद है। हम कई बार क्या करते हैं, घर में सबकी पसंद पूछते हैं किसी भी ओकेज़न पे, तुम क्या खाना पसंद करोगे, तुम क्या खाना पसंद करोगे, तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ। बट हम खुद को हमेशा अवॉइड कर देते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें हमारे लिए भी तो कुछ करना चाहिए। उसमें हम थोड़ा सा आलस में आ जाते हैं कि चलो रहने देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस सोल के साथ इस धरती पे आए हैं, हम उसी को साइड में रखते हुए बाकी सबको एकदम प्लीज़ करने में, हैप्पी करने में लग जाते हैं। बट सबसे फर्स्ट राइट जिसका हमारी हैप्पीनेस के साथ है, वो हम खुद, हमारी सोल वो कहाँ गई जिसके साथ आपको भेजा गया है। तो फर्स्ट खुद को पहचानिए, खुद को प्यार दीजिए, आपकी हर फीलिंग को, हर इमोशन को दिल से प्यार करके अप्रिशिएट कीजिए। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसे ऐसे नहीं कि गुस्सा आना, ये एक नेचुरल इमोशन है, आ सकता है, बट उसको भी प्यार से रिलीज़ कीजिए। उसको समझिए कि मुझे किस चीज़ पर गुस्सा आता है, फिर धीरे धीरे उस पर काम कीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए, उसे लिखिए, जला दीजिए। ऐसे आपके इमोशंस रिलीज़ होंगे। उसके बाद खुद को पहचानिए, मुझे किन चीज़ों से अच्छा महसूस होता है, क्या चीज़ मुझे बहुत हैप्पी फील करवाती है, मैं किन लोगों के साथ बैठना पसंद करती हूँ, मुझे किस तरह की बातें पसंद हैं, मैं कैसे रहना चाहती हूँ, क्या पहनना चाहती हूँ, क्या खाना चाहती हूँ, मैं किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मतलब ये सब अपने आप के लिए फ़ील कीजिए। हम खुद को इतना पीछे छोड़ देते हैं इस दुनिया में, और बाकी सब के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि वो अप्रिशिएट करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% टाइम्स अप्रिसिएशन भी हमें नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत रेयर होता है। तो दूसरों से अप्रिसिएशंस और वैलिडेशंस की बजाय हम खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को वैलिडेट करें कि येस आई एम वर्दी, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अमेजिंग, मैं जो भी कर रही हूँ सब में मैं परफेक्ट हूँ। इस तरह से खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को मतलब वर्दी फील करवाइए, खुद को एक क्वीन की तरह फील कीजिए। लोगों के पीछे भागने की बजाय आप खुद वो मैग्नेटिक पावर बनिए कि लोग आपके पास आएँ। इस तरह से खुद को ग्रो कीजिए, ग्लो कीजिए। देखिएगा आपकी लाइफ कितनी मैजिकली चेंज होगी। सेल्फ लव का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इस फिजिकल बॉडी को ही इम्प्रूव किए जा रहे हैं, नहीं। सेल्फ लव एक्चुअल मीनिंग है इनर ब्यूटी का।
आपकी इनर ब्यूटी अपने आप रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर आती है, फेस पर आती है। तो इनर ब्यूटी पर काम कीजिए, अपने थॉट्स पर काम कीजिए कि हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, हमेशा लोगों की बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली ना लेते हुए कुछ नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना और खुद में खुश रहना, खुद की चीज़ों में खुश रहना, अच्छे कर्म करना, ईश्वर का नाम जाप करना। इस तरह से खुद से और ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, फिर सबको प्यार दीजिए। तो अपने आप आपका सेल्फ बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आई हो। थैंक यू एवरीवन।